हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो बिफोर स्टार्टिंग दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसका दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप क्या है हम देखेंगे, बट बिफोर दैट we will understand what do you mean by the plane polarized light. Now we know that this is the instrument. That instrument, ये है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं हम पोलर इमीटर. Now this instrument is used to generate the plane polarized light. जो plane polarized light है उसको जनरेट करने के लिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसे हम कहते हैं पोलर इमीटर. Now this is the source. This is the source of light. So when light beam is coming from this source, then that light is associated with the wave, that the waves and all the wave which is present in this light beam, they vibrate in all possible direction. जो बीम, जो लाइट बीम इस सोर्स से निकलेंगी उसमें की जो उसका जो वो लाइट बीम है, उस लाइट बीम में जो वेव्स रहेंगी वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, या हम बोल सकते हैं कि हर डायरेक्शन में उस लाइट बीम में के वेव्स वाइब्रेट होंगी. सो दिस इज द लाइट बीम इन विच the waves they vibrate in all possible direction. तो आप देख सकते हैं कि इस लाइट बीम में जो वेव्स है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगी, इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करेंगी. सो इट विल बी वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. सो दिस टाइप ऑफ द लाइट इन विच द वेव्स they vibrate in all possible direction, they are known as the unpolarized light. So when this unpolarized light is passes through this apparatus, that is the पोलराइज़र, इसको बोलते हैं हम पोलराइज़र. जब ये लाइट इस पोलराइज़र में से पास होगा तो जो वेव्स वाइब्रेट हो रहे थे इन सभी डायरेक्शन में, दैट वेव्स नाउ दे स्टार्ट टू वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन, इन ओनली वन प्लेन. तो ये जो लाइट इसमें से पास होके निकला, इसमें जो वेव्स होंगे वो सब वेव्स एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. तो इस टाइप के लाइट को हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो वी कैन डिफाइन the plane polarized light. So plane polarized light, it is a beam of light in which all the light waves they have their direction of vibration aligned or parallel, or we can say in only one direction. That is known as the plane polarized light. So ये अब हमें समझ में आ गया है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको कहेंगे हम कि जो लाइट का बीम जब पोलराइजर में से पास होगा, पोलराइजेशन में से पास होगा, तो पहले जो पास होने से पहले जो लाइट था, लाइट का बीम था, उसमें वेव्स जो है हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे. लेकिन जैसे ही वो पोलराइजर में से पास होगा तो उसमें की वो जो लाइट पास हुआ है उस लाइट में जो वेव्स रहेंगी वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगी. तो उसको बोलेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिकल एक्टिविटी. In last video lecture we have discussed the phenomenon that is the enantiomer. For example, these are the two molecule. अब ये दो molecule है where the carbon atom is attached with hydrogen, carbon atom attached with chlorine, carbon atom attached with bromine, carbon atom attached with fluorine. अब अगर इस molecule को हमने अगर मिरर के सामने रख दिया तो इस molecule की हमें मिरर इमेज दिखाई देगी. अब ये हुई इस molecule की मिरर इमेज. अब ये जो मिरर इमेज है मतलब ये है दो मॉलिक्यूल. अब ये दो अलग अलग है या सेम मॉलिक्यूल है, ये हमें कैसे मालूम होगा? अगर हमने इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके उठाया और इस पर अगर सुपर इम्पोज किया, अगर वो इस पर फिक्स हो गया तो बोलेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल सेम है. लेकिन नहीं हुआ तो बोलेंगे कि सर ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग है. सो व्हेन कार्बन एटम इज एसोसिएटेड विथ 4 डिफरेंट एटम, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम के साथ अटैच है, ऐसे मॉलिक्यूल की अगर हमने मिरर इमेज ली तो ये मिरर इमेज उस पर फिक्स नहीं होती. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के, ऐसे दो मॉलिक्यूल ये क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे. तो इसको बोलते हैं हम इनैंशियोमर. सो इनैंशियोमर की डेफिनेशन हमने पिछली बार देखी. इनैंशियोमर आर दोज आइसोमर, ऐसे आइसोमर जो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, इसमें भी जितने नंबर ऑफ एटम है, जो एटम है सेम एटम इसमें भी है, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है. तो जब इसको हम इस पर उठा के इस पर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे. तो ये दो मॉलिक्यूल क्या हुए एक दूसरे के, ये हुए
इनैंशियोमर। इफ़ अब अगर ऐसे हम इनैंशियोमर के अगर हमने अलग अलग सॉल्यूशन बना लिए, अगर इस इनैंशियोमर का मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और इस इनैंशियोमर का अलग सॉल्यूशन बनाया, अब इस अलग अलग सॉल्यूशन में से जो हमने अभी प्लेन पोलराइज लाइट देखा, तो प्लेन पोलराइज लाइट हमने पहले देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है। सो दिस इज द नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट था ये, जिसमें वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे थे, इसको बोला था हमने नॉन पोलराइज लाइट। अब जब ये फिल्टर में से पास होगा, पोलराइजर में से पास होगा, तो उसमें की जो वेव्स थे वो एक डायरेक्शन में क्या होना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे जो एक दूसरे के इनैंशियोमर थे, दो अलग अलग थे, अब इनका सॉल्यूशन अगर मैंने बना के रख दिया है, अब उसमें से अगर मैंने ये प्लेन पोलराइज लाइट पास किया, तो अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, ये दिखने में एक दूसरे के मिरर इमेज है, बिल्कुल डुप्लीकेट है एक दूसरे के, लेकिन सेम नहीं है। तो जैसे अगर मैंने इसका एक सॉल्यूशन लिया और इसका दूसरा सॉल्यूशन लिया, उसमें से अगर मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को अगर पास किया, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा था, अगर ये इस सॉल्यूशन में से, इस वाले सॉल्यूशन में से, इस मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन में से अगर पास हुआ, तो वो वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये थी, और जैसे इसमें से पास होगा उसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में हो गई। सो इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम कि ये वाला मॉलिक्यूल उसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो ये है ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब लाइट। तो लाइट को उसने क्या किया, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया। अब दूसरा वाला मॉलिक्यूल हमने लिया है, उसका सॉल्यूशन, उसने भी इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया। अब इस सॉल्यूशन ने क्या किया, ये मॉलिक्यूल ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर थे, इनैंशियोमर थे। जैसे इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास होगा, तो ये मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट के वाइब्रेशन के वेव्स को इस लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज passes through this type of the molecule, is passes through such type of the molecule, and if those molecule rotate the plane polarized light in the left or in the right direction, then these molecule they are known as the optically active molecule. Optically active molecule मतलब this is the optic, that is the light. इस लाइट को उन्होंने एक तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया, या तो एक इस लाइट को उन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल ने राइट डायरेक्शन में रोटेट किया। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट इनमें से हमने पास करने के बाद जैसे कि वैसा अगर इसमें से पास हो जाता, मतलब वाइब्रेशन स्ट्रेट डायरेक्शन में रहती, ये लाइट अगर इसमें से पास होने के बाद वाइब्रेशन अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में रहती, तो हम बोलते थे कि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हम क्या बोलेंगे अब कि वो मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या फिर एक तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उनको बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी, और जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस मॉलिक्यूल ने इसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया, इस मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज लाइट को पास होने के बाद इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये मॉलिक्यूल हुआ लीवो रोटेटरी। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस वाले मॉलिक्यूल ने राइट डायरेक्शन में रोटेट किया, तो इस वाले मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, इन्होंने जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की उन्होंने उनकी एबिलिटी दिखाई, उनकी प्रॉपर्टी दिखाई, उनको बोलेंगे हम, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एग्जाम में आपको कभी कभी डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की डिफिनेशन हम कैसे करेंगे, इफ द कंपाउंड कोई भी कंपाउंड, ये वाला या ये वाला, इफ द कंपाउंड when the plane polarized light, if the plane polarized light is passed through the compound, solution of the compound, then if the compound or molecule rotate the plane polarized light either in clockwise direction या तो फिर राइट डायरेक्शन में, और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और फिनोमिनन को बोलेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी। So this is the term that is known as the optical activity. Now we will discuss the another topic, that is the optical isomer. So अभी जैसे हमने देखा कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसने अगर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया है,
तो उसको बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी। अब दूसरा मॉलिक्यूल उसी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको बोलेंगे हम लीवो और रोटेटरी। तो ये जो दो मॉलिक्यूल हुए, सेम मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल एल एलेनिन, ये वाला मॉलिक्यूल डी एलेनिन। तो एल जो बताया, एल और डी एलेनिन, तो ये जो दो मॉलिक्यूल है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, तो कार्बन आइटम इसमें भी जितने इसमें है उतने हैं, इसमें भी NH2 है, इसमें भी NH2 है, इसमें भी COH है, इसमें भी COH है, इसमें हाइड्रोजन CH3 है, तो इसमें भी हाइड्रोजन CH3 है। अब जब हमने इसकी मिरर इमेज ली तो एक दूसरे के ये क्या दिखे, मिरर इमेज दिखे, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो जब हम इनके सॉल्यूशन में से अगर लाइट को हम पास करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो शायद ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो उसको बोलेंगे हम एल एलेनिन। अब अगर ये वाले लाइट में से हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये दो आइसोमर हुए एक दूसरे के। आइसोमर क्यों हुए, तो एक तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, एक दूसरे के मिरर इमेज भी है, लेकिन जब हमने इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो एक मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया और दूसरे मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट किया। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जो सेम प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उनको बोलेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, हमेशा आपको एग्जामिनेशन में इस पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमर इन विच द आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ये दो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लगभग दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम है। तो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, NH2 कार्बन को ही अटैच है, NH2 कार्बन को ही अटैच है, COH हाइड्रोजन CH3 यही कार्बन को अटैच है, COH CH3 हाइड्रोजन ये भी कार्बन को अटैच है। मतलब दोनों के स्ट्रक्चर कैसे है, सेम है, बट दे आर डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। पर ये एक दूसरे से डिफरेंस क्यों रखते हैं, बिकॉज जब इसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नहीं तो ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसलिए दोनों भी मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मतलब इनकी जो है एक्टिविटी प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ वो अलग अलग है, तो इसलिए इनको बोलेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस पे हमेशा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। अगर आपको कोई इस पे डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट